electric power. You have studied in your earlier class that the rate of doing work is power. तो पिछले जो चैप्टर्स हैं पहले के क्लासों में आपने पढ़ा है कि जो पावर होती है वो काम करने की दर होती है, आप किस रेट से काम करते हैं उसको हम पावर कहते हैं. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर. दिस इज़ आल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. तो जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का रेट है, जिस दर से आप एनर्जी की खपत करते हो, उसे भी पावर कहते हैं. इक्वेशन 12.21 gives the rate at which electric energy is dissipated. तो this is also termed as electric power. The power P is given by P is equal to V into I, जहाँ पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बटा आर, ये तीनों इसके फार्मूले हैं. अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करने से पावर आती है, और अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस दी है तो आई स्क्वायर आर इसका पावर आती है. अगर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस लें तो वी स्क्वायर को आर से डिवाइड करने पर पावर आती है. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट. वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकंड. इट इज़ पावर कंज्यूम्ड बाई ए डिवाइस फॉर दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. दस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. 1 वोल्ट एम्पियर. द यूनिट वाट इज़ वेरी स्मॉल. तो वाट का यूनिट जो है बहुत छोटा है. देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ ए मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट. तो प्रैक्टिकल के लिए हम इससे बहुत बड़ा यूनिट, जो एक बड़ा यूनिट लेते हैं वो 1000 वाट का होता है, उसको कहते हैं किलोवाट. इट इज़ इक्वल टू 1000 वाट. सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. तो जो एनर्जी होती है वो होती है पावर एंड टाइम. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ देयरफॉर वाट आवर. 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour. तो जो व्यावसायिक इसकी इकाई है, कमर्शियल यूनिट है. जैसे हम बिजली की घरों में खपत करते हैं तो वो जो यूनिट गिनते हैं, मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है, वो यूनिट्स गिनता है. तो वो 1 यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर के बराबर होता है, कॉमनली नोन एज यूनिट. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड. तो 36 के साथ 2 और 3 5 जीरो लग गई, तो 3.6 इसका पॉइंट इसके बीच में लग गया, तो साथ में ये 5 जीरोज़ हैं, तो ये 10⁶ लग गया. मतलब 3.6 इंटू 10⁶ वाट पर सेकंड. तो वाट पर सेकंड जो होता है वो जूल होता है. मतलब जो एनर्जी है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है. इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं इसका, इलेक्ट्रिसिटी का. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट है. तो पावर जो होती है वो वाट में होती है. वाट पर आवर वो उसका सिंगल यूनिट होता है. तो बड़ा यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है. 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट पर आवर. तो मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट. तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंज्यूम होते हैं.
दिस इज़ रॉन्ग। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। हम बिजली की कंपनी को जो पैसे देते हैं वो हमें सोर्स सप्लाई करता है जिससे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजन्स। वी पे फॉर एनर्जी दैट वी यूज़। हम उस एनर्जी को जिसको हम यूज़ करते हैं हम उसके लिए पैसा देते हैं। तो एग्जांपल है 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। एक जनरेटर है जो 220 वोल्ट बनाता है, उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है। द करंट इज़ 0.50 एम्पियर। तो आधा एम्पियर उसमें से करंट चलता है, तो उसकी पावर बतानी है कितनी है बल्ब की। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। 220 वोल्ट इंटू 0.5 तो 110 जूल पर सेकंड उसकी पावर हो गई। तो मतलब वो 110 वाट उसका पावर हो गया। आगे है एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड टू 400 वाट्स। तो एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी जो वाटेज दी हुई है वो दी हुई है 400 वाट। वो 8 घंटे के लिए हर दिन 8 घंटे चलता है। बट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज और एट ₹3 पर किलो वाट आवर। अगर एक जो किलो वाट आवर है वो 3 रुपये का हो तो 30 दिन चलाने के लिए फ्रिज को चलाते हैं तो हमारा खर्चा कितना आएगा। ये इम्पोर्टेंट सम है। द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज वुड बी 400 वाट इंटू 8 इंटू 30। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 96,000 वाट आवर आ गया। तो इसको 1000 से डिवाइड किया तो 96 किलो वाट आवर, मतलब हमारी 96 यूनिट्स जो हैं हमारी कंजम्पशन है। तो एक यूनिट जो 3 रुपीज़ की आती है तो 96 को 3 से किया तो ₹288 हमारा बिल आएगा। तो आजकल जो कमर्शियल यूनिट है वो 8-9 रुपये के करीब आती है और उसमें और भी दूसरे चार्जेस लगते हैं, जैसे मीटर का रेंट होता है और लाइन जो होती है उसका खर्चा होता है और एक ऑक्ट्राई होता है, चुंगी होती है। जैसे बिजली हम दूसरी एक शहर में दूसरे से ऐसे पास करते हैं तो वो ऑक्ट्राई जो होता है वो 5% वो भी लगता है। और जितना आप कंज्यूम करते हो अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 10% का सरचार्ज भी लगता है। तो ये वाले क्वेश्चंस हम करते हैं। बट डिटर्मिन द रेट एट विच एनर्जी इज़ डिलीवर्ड बाई करंट। तो उसका कौन सा रेट है, V इंटू आई इंटू आवर। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन से वो 5 एम्पियर का करंट लेती है। डिटर्मिन द पावर ऑफ द मोटर। तो इसकी पावर हो गई 220 इंटू 5 दैट इज़ 1100 वाट। एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो 1100 को 2 से करेंगे तो 2200 आ गया। 2200 के बन गए 2 किलो वाट आवर, 2.2 किलो वाट आवर। तो ये क्वेश्चन फिर भी आपको मैं भेज देता हूँ।